ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। देयर इज़ नो फ्री लंच। और ये वाला लंच तो बहुत ही महंगा है, इतना महंगा है कि इसकी कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम तो अदा करेंगे ही, इसके साथ साथ पूरा खित्ता भी अदा करेगा। खित्ते पर क्या असरात होंगे, इस पर हमने पिछले वीलॉग में तफसीली बातचीत की है। अगर आपने पिछला वीलॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको इस वीलॉग की समझ बेहतर आ सके। इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इस मुलाकात की पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर क्या असरात होंगे, नून लीग के ऊपर क्या असरात होंगे, पीपल्स पार्टी पर, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर इसके क्या असरात होंगे। तो इस वीलॉग को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको जब रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो इस वक्त ये लंच जारी है। अब से थोड़ी देर ही पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे। ये एक अमूमी मीटिंग नहीं है। इससे पहले किसी भी आर्मी चीफ के साथ इस तरीके से किसी भी अमरीकी सदर की मुलाकात नहीं हुई। जनरल क्यानी की मुलाकात हुई थी उस वक्त के अमरीकी सदर ओबामा के साथ, लेकिन वो मुलाकात तयशुदा नहीं थी। तयशुदा तो वो थी, लेकिन कम अज़ कम अमरीका ने प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए उसको तयशुदा अनाउंस नहीं किया था। मुलाकात उनकी मिलिट्री के जनरल्स के साथ थी। वहाँ पर प्रेसिडेंट ओबामा का आना तय था, मुलाकात भी तय थी, सबको पता था ये होना है। लेकिन अमेरिका ने पर्दा रखने के लिए उसको इस तरीके से किया था कि सदर ट्रंप गलती से उस कमरे में आ गए और जनरल क्यानी से उनकी मुलाकात हो गई। लेकिन वो मुलाकात प्रेसिडेंशियल स्केड्यूल के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रही थी, स्केड्यूल नहीं हुई थी। वो एक, आप ये कहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर सदर के साथ मुलाकात उसे नहीं कहा जा सकता, हादसतन मुलाकात हालांकि थी, वो भी बाज़ाब्ता ही, लेकिन बाज़ाब्ता अनाउंस नहीं की थी। ये तो खुल डुल कर बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात हो रही है। और सदर ट्रंप क्योंकि बहुत खुले डुले हैं, बहुत खुल खुलाकर वो बातचीत करते हैं, और जब डील करते हैं तो फिर तो और भी खुलकर करते हैं। और आज सुबह तो उन्होंने कह डाला है कि आई लव पाकिस्तान। अब ये जो इतनी मोहब्बत सदर ट्रंप के पास से टपक रही है और पिछले कई हफ्तों से टपक रही है, इससे आप खुद ही समझ आ जाएं कि ये जो इतनी सारी मोहब्बत जागी है, इसके अंदर असल में क्या है। पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं कि सब कुछ ईरान के मामले पर है। अब इसके ईरान के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ पाकिस्तान को करना पड़ सकता है, क्या मांगा जा सकता है, वो तो हमने पिछले व्लॉग में बातचीत कर ली, आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो मुलाकात हो रही है, इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान की सियासत बदल चुकी है। अब से चंद हफ्ते पहले याद कीजिए, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए थे और वहाँ से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक तरफ जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खामेनाई साहब, वो बैठे हैं, और उनके सामने शहबाज शरीफ जूते उतार कर बैठे थे, और साथ उनके ईरानी सदर बैठे थे, याद कीजिए। और सामने चेयर्स थी, लाइन थी, जिसमें वुज़रा बैठे थे, ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, वुज़रा ही थे, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं थे, वुज़रा बैठे थे। उन वुज़रा की लाइन के अंदर जनरल आसिम मुनीर बैठे थे। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि बहुत जल्द आसिम मुनीर हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेना चाहेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि अब ये उनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनका अर्दली सामने बैठा हो और वो इस तरीके से वुज़रा की लाइन में बैठे। उनकी एक किस्म की मजबूरी बन जाएगी, जिद नहीं होगी। अब वो लम्हा आ पहुंचा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन ऐलान हो चुका है कि जो फील्ड मार्शल हैं वो पाकिस्तान के अब हेड ऑफ स्टेट हैं। आज वो जो मुलाकात कर रहे हैं, इससे इंटरनेशनल जो स्टेज है उसके ऊपर आज से जो आसिम मुनीर हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर, हालांकि उनका ऐलान नहीं हुआ, उनकी तकरीब रूनुमाई सदर के तौर पर या पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट के तौर पर नहीं हुई, लेकिन अब सारी दुनिया को ये पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट इस वक्त जो हैं, सीईओ जो हैं, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। तो एक तो जो छोटा मोटा पर्दा था वो आज उतर गया। जो ज़रूरत के तहत आप साथ किसी को लेके जाते थे, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मामलात के अंदर लोग ज़रूरत के तहत लोगों को ले जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ज़रूरत के तहत भी जो अर्दली साहब को साथ लेकर फिरते थे, आज से वो ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। वो जो भी आप ये कहें कि छोटा मोटा फॉर्मेलिटी थी, उसको पसे पुश डालकर अब फील्ड मार्शल साहब आगे मूव कर गए हैं, तो आज से वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर एक्ट करेंगे। अब इसके असरात बहुत ही गहरे होंगे पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो इस वक्त सियासत चल रही है उस पर। वो क्या होंगे? सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि क्या आज जो आसिम मुनीर साहब से सदर ट्रंप मांगेंगे, क्या वो इनकार करेंगे? नहीं। वो अड्डे मांगेंगे तो अड्डे दिए जाएंगे, भले किसी और रंग से दिए जाएं, मतलब वो भले किसी मुसलमान मुल्क को दिए जाएं, लेकिन मुसलमान मुल्क के हवाले अड्डा किया जाए, जहाज़ वहाँ से अमरीकी ही उड़ेगा अगर दिए गए तो। मैं ये नहीं कह रहा हतमी तौर पर कि मांगे जाएंगे या दिए जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि मांगे जाएंगे और दिए जाएंगे,
क्योंकि अगर किसी चीज़ पर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनकार कर दिया, इस लेवल पर डील्स जो हैं वो पहले तय हो जाती हैं, मुलाकात तो फॉर्मली बस दस्तखत करने की कार्रवाई होती है। ये ऐसे ही है जैसे आप यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ते हैं, डिग्री आप हासिल कर चुके होते हैं, कॉन्वोकेशन में तो सिर्फ एक किस्म की तस्वीर ही खिंचती है। वो जो आपको दी जाता है, जो आपको डिग्री दी जाती है, वो डिग्री नहीं होती, खाली कागज़ होता है पूरी दुनिया के अंदर। डिग्री बाद में आप दफ्तर से जाके लेते हैं, लेकिन उस डिग्री की शराइत आप उससे पहले के 2 साल में या 4 साल में पूरी करते हैं। इस टेबल पर सामने बैठने से पहले जो भी सौदा होना है वो हो चुका है। यहाँ वो इनकार करने नहीं गए, वहाँ पर वो इस वक्त हिजाब व कबूल करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कबूल है, तो 3 दफ़ा कहा जाएगा कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर इस मामले तक बात ना होती, जैसे शादी होती है, आपने देखा ही है कि पहले आप लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, घर वाले देखते हैं, बातचीत होती है, फिर लड़की चाय लेकर आती है ट्रे में, अब वो भी देखते हैं कि उसमें गुण कितने हैं, और लड़की वाले देखते हैं कि लड़का, आजकल तो पाकिस्तान में ये भी देखा जाता है कि ऊपर की कमाई कितनी है। तो जब सारे मामला तय हो जाते हैं, फिर मंगनी की रस्म होती है, उसमें अंगूठियों के वज़न देखे जाते हैं, और उस सब के बाद जब शादी पर निकाह की रस्म तो एक रस्मी कार्रवाई होती है, उससे पहले हाँ हो चुकी होती है, सारे मामला तय हो चुके होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आसिम मुनीर साहब ने जो भी देना है सदर ट्रंप को, उसकी बातचीत पहले से हो चुकी है। ये मीटिंग अब एक फॉर्मेलिटी होगी आज, जिसमें वो सामने बैठेंगे। कुछ बातें हो सकता है नहीं हो जाएं, लेकिन जो मामला तय करने हैं, वो जो जनरल साहब पिछले दिनों फील्ड मार्शल साहब की, अमरीकी जनरल साहब जो फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे थे, वो मेरा ख्याल पहले से तय कर चुके हैं। तो अब एक तो जनरल साहब वहाँ पर, हमारे जनरल साहब जो हैं, वो वहाँ पर किसी किस्म का इनकार नहीं करेंगे, वो इकरार करेंगे जो भी बातें हैं। सिर्फ सदर ट्रंप के सामने बिठाकर जनरल कहेंगे कि जी ये बातें इनसे तय हुई हैं, तो सदर ट्रंप उनको थैंक यू कहेंगे और वो आगे से कहेंगे कि जी बिल्कुल ये तय हुई हैं। अब मैं क्या ये कह रहा हूँ कि इससे इनका ज़ाती मरासम नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप डील करने वाले डील मास्टर हैं, और उनको अगर नज़र आएगा कि फील्ड मार्शल साहब उन्हें वो सब कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए, तो वो उनको बहुत पसंद करेंगे। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज़्यादा अड्डे देंगे, तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर, वो ये भी कह सकते हैं, इसमें उनको कोई तौक़ुफ़ नहीं होगा। बहरहाल अब आते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर, जैसे मैंने आपको कहा था कि उस पर ज़्यादा बात करेंगे। सबसे पहले तो आज से, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर आर्मी चीफ जो है वो हेड ऑफ स्टेट बन गए। अब अगर तो नून लीग की हुकूमत जो है वो थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव होती, उनकी कुछ इमेज बेहतर होता, उनकी रेपुटेशन इतनी बुरी ना होती। मसलन परवेज़ मुशर्रफ साहब जब हेड ऑफ स्टेट बने थे, तो जो भी गवर्नमेंट उन्होंने खुद बनाई थी नीचे, उनकी रेपुटेशन इतनी बुरी नहीं थी, बुरी थी, इतनी बुरी नहीं थी, फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी उनकी नज़र आती थी। ये वाले जो हैं, इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। तो अब जो सियासी ज़रूरत थी, वो तो आसिम मुनीर साहब को इनकी ख़त्म हो गई, क्योंकि इनकी रेपुटेशन, अब ये फैसला करना मुश्किल है कि अर्दली साहब की और मरियम साहबा की रेपुटेशन ज़्यादा बुरी है या फील्ड मार्शल साहब की। तो जो सियासी, इससे पहले तो ये तमाम लोग फील्ड मार्शल साहब की ज़रूरत थे, जो माड़ा चंगा उनका कांटेक्ट था बाहर की दुनिया के साथ, वो भी इन्हीं के थ्रू होता था। मीन जो नवाज शरीफ एंड फैमिली है, उनका सारा जो कनेक्शन था वो इंडिया के थ्रू, अमेरिका में उनकी जो रसाई थी, और बरतानिया में वो इंडिया के जो उनके सफारती कह लें, कारोबारी हवाले हैं, उनके थ्रू थी। और आसिम मुनीर साहब उन्हीं के थ्रू डील कर रहे थे चीज़ें। लेकिन अब जो तमाम मामलात हुए हैं, उसमें उनके ईरान की जंग की वजह से ये ताल्लुकात डायरेक्ट बन गए। तो अब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो बात होगी। तो आज से जो नून लीग है उसकी तनख्वाह कम हो जाएगी। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जनरल साहब को अब उनकी इंटरनेशनल अरीना में ज़रूरत ख़त्म हो गई है, लोकल अरीना में वो ऑलरेडी लाइबिलिटी है, वो पॉपुलर नहीं है। अब मैं कहता हूँ लाइबिलिटी है, वो पॉपुलर नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब जनरल साहब ने जो काम करने हैं वो बहुत ही अनपॉपुलर होने हैं पाकिस्तान में, इसलिए उनको अब पॉपुलर सपोर्ट की ज़रूरत है, जो नून लीग प्रोवाइड नहीं कर सकती। और नून लीग की कमर पर इतनी जगह ही नहीं बची कि वो अब जनरल साहब जो मज़ीद लादने जा रहे हैं उसको वो अब उठा सके। जैसे ही पहला जहाज़ उड़ा या पहला मिसाइल फायर हुआ या कोई भी काम इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, तो ईरान की तरफ से शोर मचना शुरू होना है। जैसे ही पाकिस्तान इस जंग के अंदर किसी भी तरह से इस्तेमाल हुआ, तो ईरान ने तो चुप नहीं रहना, और रूस भी चुप नहीं रहेगा, और चीन भी किसी न किसी तरह का रिएक्शन देगा। तो जैसे ये सब कुछ होना है, तो जाहिर है उसके ऊपर शोर मचेगा और मज़ीद अनपॉपुलरिटी होगी जनरल साहब की। जैसे मैंने कहा कि जब मज़ीद अनपॉपुलरिटी होगी, तो उन्हें उस वक्त पॉपुलरिटी की ज़रूरत होगी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उन्हें नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत अनपॉपुलर है। तो जनरल साहब की ये ज़रूरत ख़त्म हो गई। जैसे मैंने कहा कि ये मौका आसिम मुनीर साहब के पास इनकार और इकरार का नहीं है,
ये बातें सारी उनकी पहले से तय हो चुकी। इस वक्त तो डिलीवरी और ऑप्शन पर बात होगी। मतलब कि अब आसिम मुनीर साहब का टेस्ट ये है कि हाँ तो वो कर चुके हैं सब कुछ अमेरिका को, उन्होंने वो डिलीवर करना है या नहीं। क्योंकि माजी में पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ वादे कर लेता है लेकिन डबल गेम खेलता है। ये अमेरिका एतराज़ करता है, अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है। हम तो सारी उम्र इस इल्ज़ाम को डिफेंड करते रहे हैं, अमेरिका में रहते हुए भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन अमेरिका का हमेशा ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर रहा है कि पाकिस्तान डबल गेम करता है। अब क्या जनरल साहब भी वही रवायती डबल गेम करेंगे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से? मीन वादा ज़्यादा करेंगे, डिलीवर कम करेंगे, वो बात की बात है। तो अभी जो मामला तय होने हैं वो अमेरिका ने देखना है कि जो वादे किए हैं जनरल साहब ने, जो वो कर चुके हैं अभी तक, उन पर वो डिलीवर करते हैं या नहीं, वादे पूरे करते हैं कि नहीं। तो इन हाउस जैसे जैसे वो वादे बाहर अमेरिका से पूरे करेंगे, जनरल साहब मजीद अनपॉपुलर होंगे, पाकिस्तानी पब्लिक जो है रिटेलिएट करेगी और इस रिटेलिएशन में नून लीग वो वज़न नहीं उठा सकेगी और जनरल साहब की जो थोड़ी बहुत ज़रूरत है वो भी ख़त्म होती जाएगी। ज़रूरत अब पॉपुलर पार्टी की होगी, ज़रूरत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पड़ेगी। इस पर आखिर पर बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ पर इसके असरात क्या होंगे और तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इमरान खान क्या करेंगे, इस पर आखिर पर बात करते हैं। अब नून लीग जो है वो खाना नंबर 2 में चली गई है। नून लीग को अब, मैं पूरी नून लीग की बात कर रहा हूँ, किसी एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा। नून लीग को अब शहजादी से बूढ़ी मलिका के रोल में आना पड़ेगा। बूढ़ी मलिका वो होती है जो बादशाह को अपना आप बगैर किसी नाज और नखरे के सौंप देती है। बूढ़ी मलिका वो होती है कि जो बादशाह कोई भी शौक फरमाए तो वो दूसरी तरफ देखती है, बादशाह को टोकती नहीं है बल्कि बादशाह की किसी भी शौक, किसी भी बात को फैसिलिटेट करती है। यहाँ तक कि अगर उसे वहाँ से आगे पीछे भी होना पड़े तो वो आगे पीछे भी हो जाती है, क्योंकि मलका ने मलका रहना होता है। उसका वो जो बादशाह की नज़रों में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार, तजस्सुस और टूट के चाहना जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। नून लीग की हुकूमत ने और नून लीग की पार्टी ने आज से ये फैसला करना है कि अब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग का गाना जनरल साहब ने गाना है। तो आज से जो टूट के मोहब्बत हो रही थी वो आज से ख़त्म हो जाएगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी पर्सनैलिटी की यहाँ बात नहीं हो रही, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो अब रश्के कमर से जो कमर है उसको थोड़ा सा ग्रहण लगेगा और उसके साथ नून लीग अगर तो इस तनख्वाह पर काम करने को राज़ी हुई तो फिर ठीक है, अगर ना राज़ी हुई तो फिर मामला जो हैं वो ख़राब होंगे। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो माहौल होगा जिसमें शहज़ादी से बूढ़ी मलका का सफ़र होगा, इसमें शहबाज शरीफ तो बड़े आराम से सेट हो जाएंगे। शहबाज शरीफ तो बूढ़ी मलका बनने को बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो अर्दली बना लें, बूढ़ी मलका बना लें, गेट पर खड़ा कर लें, अंदर आने दें, जो भी उनसे करवाएं, उनसे पानी गर्म नहाने के लिए करवा लें या उनसे रोटी पकवा लें या उनको बस कहें आपने कुछ नहीं करना, आप वाह वाह करें पास बैठ के, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन बाजी मरियम जो है उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। उन्होंने सारी उम्र शहज़ादी की ज़िंदगी गुजारी है और अब जब उनसे ये तकाजा किया जाएगा कि आप बस खामोश रहें और सिर्फ आप वो करें जो बादशाह सलामत करने को कहते हैं और उतना किरदार अदा करें जितना बादशाह सलामत कहते हैं, तो वो रिटेलिएट करेंगी, ज़िद करेंगी। और उनको अब ये नहीं अंदाज़ा होगा इतनी जल्दी में कि अब उनकी ज़िद और नखरे उठाने वाली जो फोर्स है वो बदल चुकी है। और अगर वो नखरे ज़्यादा करेंगी और जो सपोर्ट है या जो भी उनकी तरफ से सपोर्ट शामिल है सिस्टम में उसको कम करेंगी या गुस्से में आके वो एटीट्यूड दिखाएंगी, तो इस सिचुएशन के अंदर और 20 टूटियाँ, मतलब और कई जगहों से सपोर्ट मिल जाएगी और कई जगहों से जाकर वो अपना सियासी, जी हाँ, सियासी फ़ायदा या सियासी तौर पर दिल बहला लेंगे। तो इसलिए नून लीग के ऊपर मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है आज के बाद। आज के बाद ख्वाजा आसिफ और दूसरे दोस्तों का सियासी तौर पर वही हाल होने जा रहा है जो हमारे मोहतरम कैप्टन सफदर साहब का हुआ है। तो आज के दिन तक जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हंगामे में गुजारा है, हंगामा बरपा था, वो ख़त्म हो जाएगा। बिलावल जरदारी साहब का ट्वीट बहुत मानी खेज़ है। नून लीग की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, बिलावल जरदारी ने ट्वीट किया है कि बहुत अच्छी बात है कि फील्ड मार्शल साहब सदर ट्रंप से मिल रहे हैं। एज अ डेमोक्रेट उन्हें पता है कि ये अच्छी बात नहीं है। एज अ डेमोक्रेट उनको और उनके अब्बे को पता है कि ये पोजीशन उनकी शायद अब आसिम मुनीर साहब ले लें, लेकिन फिर शायद कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि अगर आसिम मुनीर हेड ऑफ स्टेट बने तो फिर बिलावल साहब दोबारा किसी अहम ओहदे पर पहुंच जाएं। वो कोई भी हो सकता है शायद आने वाले दिनों में। अब जब दूसरी तरफ से मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब नून लीग को बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे, लेकिन बाजी मरियम का जो गुस्सा और तनाव होगा और जिस तरीके से बाजी मरियम अब रिटेलिएट कर सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा करूंगी, ये तज्जिया दे रहा हूँ, ईदर वे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे मेरे ख्याल में वो रिटेलिएट करेंगी उसमें पीपल्स पार्टी की लॉटरी निकलने के चांसेस हैं। तो एक तो ये है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी यहाँ पर मामला थोड़ा सा ख़राब ये है कि पीपल्स पार्टी के पास भी पॉपुलैरिटी नहीं है और जनरल साहब ने जो वादे
कर चुके हैं वो, जिनकी अब तकमील और डिलीवरी की बात होनी है, उसके लिए जनरल साहब को पॉपुलैरिटी चाहिए होनी, अवामी राय की ज़रूरत होनी। अब आती है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मेरे जैसे दोस्त हैं सारे, वो तो तैयार होंगे। मतलब शहबाज गिल को तो आप कहेंगे कि जो ईरान की तरफ जहाज़ उड़ना है, मैं ये इस तारे में अपना नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई और दोस्त गुस्सा ना करे, तो 99% दोस्त तो कहेंगे कि सर मैं विंड स्क्रीन साफ़ कर दूँ, जो जहाज़ ईरान की तरफ जाना है कहीं मेरा मतलब पायलट को कम नज़र ना आए, बम्बो शम्बों के ऊपर भी टाकी शाकी मार देते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों की तो यही बात होगी, क्योंकि ये वज़न तो नहीं उठा सकते दोस्त। वज़न एक नहीं उठाना है, और वो है शौकत खानम मरहुमा का बेटा। वो ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो इसलिए ऑफ़र होगी इमरान खान साहब को कि आइए, अब नून लीग की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है, आइए आप वो पॉपुलैरिटी हमें प्रोवाइड कीजिए। जो पॉपुलैरिटी आपके पास है, जो आवाम आपके साथ है, वो हमें अब चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पहले जनरल साहब ने पीटीआई के साथ और पाकिस्तानी पब्लिक के साथ जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की वो की, लेकिन बॉर्डर के बाहर उनकी कोई ऐसी कार्रवाई जो है जिस पर पाकिस्तानी सियासत बहुत ही सेंसिटिव है, वो सामने नहीं आई, सवाए इसके कि पाकिस्तान के अंदर कोई फ़लस्तीन से रिलेटेड चीज़ नहीं होने दी गई। और उसका भी ज़्यादा जो मुद्दा है वो अभी तक नून लीग पर ही पड़ रहा था। अब जब ईरान के साथ जो कुछ भी होगा, तो फील्ड मार्शल साहब उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी भी होंगे अमेरिका की साइड से, और पाकिस्तान में वो उसके डायरेक्टली कीमत भी अदा करने वाले होंगे। बिल भी इसका उन्हीं को आएगा। जो सहूलतें वो अमेरिका में इंजॉय करेंगे, उसका बिल जो है वो अवाम की रिजेक्शन की सूरत में फील्ड मार्शल साहब को मिलेगा। उसको हैंडल करने के लिए, उस वज़न को डिवाइड करने के लिए उन्हें एक पॉपुलर लीडर और पॉपुलर पार्टी की ज़रूरत होगी। मेरे ख्याल में जिन इमरान खान साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है, वो कोई और मामला हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का हो, तो शायद कुछ सोच लें, लेकिन किसी और दूसरे मुल्क, और वो भी इस्लामी मुल्क के ऊपर ऐसा मामला हो, वो इसमें कभी भी शराकतदार नहीं बनेंगे। इसलिए जो मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में दाखिल हुआ चाहता है। आने वाले दिनों में आपको मज़ीद चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। इसके साथ ही साथ अमेरिका से जो पहला रिस्पॉन्स आया है, सदर ट्रंप तो जाहिर है आज सुबह कह रहे थे कि आई लव पाकिस्तान, और हमने आपको थोड़ा सा ये भी बताना है कि उन्होंने मोदी से भी मुलाकात नहीं की, वो आगे बताता हूँ आपको। लेकिन पहले जो पहला रिस्पॉन्स आया वो ज़ल्मे खलीलज़ाद का है। उन्होंने एक तो कहा है कि ट्रंप बहुत बड़ी अनायत कर रहा है आर्मी चीफ पर, और है भी, क्योंकि कभी आर्मी चीफ के साथ अमेरिकी सदर की मुलाकात नहीं हुई, ये पहली दफ़ा इस तरीके से हो रही है पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ। फिर उन्होंने कहा है कि जो आसिम मुनीर हैं वो यूएस इन्वेस्टमेंट चाहेंगे, मिनरल्स चाहेंगे, ये हमने कल ही आपको बता दिया है, और मिलिट्री फर्म्स के थ्रू, मीन जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री फर्म्स होंगी उनके साथ ये चाहेंगे कि ठेका हो, ताकि मिलिट्री जर्नल्स को ज़्यादा फ़ायदा हो मिनरल्स का। तो ये वो कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, मेरा ख्याल ऐसा ही चाहेंगे आसिम मुनीर साहब। फिर वो पाकिस्तान रोल इन प्रोटेक्टिंग यूएस इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका के मफादात हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की सर्विसेज ऑफर करेंगे। यहाँ पर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा यह बहुत रिस्की है, सदर ट्रंप को इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो कहेंगे कि चाइना और यूएस की जो टॉक्स है उसमें एक सालस के या एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करेंगे, जैसे माजी में पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के इख्तलाफात को कम करवाया था। उन्होंने कहा कि ये ऑफ़र कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो लिजिटिमेसी मांगेंगे, क्योंकि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर हैं, 26 नवंबर कर चुके हैं, इलेक्शन चोरी कर चुके हैं और अदलिया का बेड़ागर कर चुके हैं, तो उनकी लिजिटिमेसी नहीं है, और वो एक लाइफ लॉन्ग, जी हाँ, लाइफ टाइम रूलर के तौर पर वो अमेरिका से इंडोर्समेंट और लिजिटिमेसी मांगेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो ज़ल्मे खलीलज़ाद कह रहे हैं कि जो आसिम मुनीर ट्रंप से मांग सकते हैं। खलीलज़ाद साहब ने ये नहीं बताया कि ट्रंप आसिम मुनीर साहब से क्या मांग चुका है और क्या ले चुका है, बस इस पर वो खामोशी रहे हैं। इससे आप खुद ही समझ जाइए कि अंदर मामला क्या है। आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने पास्ट में जिस तरीके से हमसे वादे और किए, फिर वो सपोर्ट तालिबान को भी करते रहे, अलकायदा को भी करते रहे, बिन लादेन को शेल्टर किया, ये खलीलज़ाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और डॉक्टर अफरीदी जिसने बिन लादेन को पकड़वाने में मदद की थी, उसको भी अभी तक कैद किया हुआ है। तो पाकिस्तान ने हमेशा दोहरा किरदार अदा किया है, डुअल उनकी लॉयल्टी रही है। तो पाकिस्तान आर्मी और उनके जनरल्स के ऊपर किसी सूरत भी एतबार नहीं किया जा सकता, ये काबिल भरोसा नहीं है। और आसिम मुनीर बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने, जो इस रीजन के एक्सपर्ट हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, उन्होंने बहुत ही वाज़े तौर पर इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। तो ये भी बहुत अहम है। ये आप एक प्रेशर टैक्टिक भी कह सकते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप, एक तरफ सदर ट्रंप मिल रहे हैं और सबको पता है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को अभी तक तो कोई अहम पोजीशन नहीं मिली, लेकिन किसी भी लम्हे उनको इस खित्ते के हिसाब से अहम पोजीशन मिल सकती है। और तालिबान के साथ मामलात, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात और बहुत सारी मिडल ईस्टर्न रियासतों के साथ मामलात खलीलज़ाद साहब ही तय कर रहे हैं इस वक्त भी। अब चलते हैं आगे। अगली बात जो है वो आपके सामने रखते हैं कि जो G7 की मुलाकात हुई उसके अंदर सदर ट्रंप की
और नरेंद्र मोदी की मुलाकात तय थी। जी हाँ, पहले से तय थी। लेकिन उस मुलाकात को सदर ट्रंप ने, क्योंकि ईरान इसराइल की जंग की वजह से G7 को वो पहले छोड़ के वापस आ गए, और वो हमने एक्सप्लेन किया कि उसी वजह से ये लंच का वक्त भी निकला, वरना शायद ये बातें जर्नल्स के लेवल पर ही डिस्कस हो जाती। अब क्योंकि वो जल्दी वहाँ से निकल आए, तो जो मुलाकात उनकी मोदी के साथ होनी थी वो तयशुदा मुलाकात थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। सदर ट्रंप ने अमेरिका पहुंचकर मोदी से, ये आज जो इंडिया का फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली है, इन राइटिंग भी निकाली है और वर्बल भी निकाली है। जब उन्होंने इन राइटिंग निकाल दी तो इसका मतलब है कि इसमें सारी हकीकत है, क्योंकि अगर वो इन राइटिंग नहीं सारी, या कह लें कि कम से कम फैक्ट्स जो बेसिक हैं मुलाकात से रिलेटेड, वो कम से कम करेक्ट हैं, क्योंकि वो वरना इन राइटिंग इसको पुटअप ना करते। अब जो इंडिया का वजारत ख़ारजा है, उन्होंने जो इसकी इस बातचीत के बाद अपनी एक स्टेटमेंट दी है, वो ये दी है कि सदर ट्रंप की और मोदी की मुलाकात कनाडा में तय थी, तयशुदा मुलाकात ना हो सकी। सदर ट्रंप जल्दी वापस आ गए। उसके बाद सदर ट्रंप ने रिक्वेस्ट की मोदी से टेलीफोन कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी तो चलें टेलीफोन पे बात कर लेते हैं। 35 मिनट लंबी उनकी बातचीत हुई, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी ने पूरे भरपूर तरीके से बताया पहलगाम के बारे में, क्योंकि पहलगाम के बाद इस दफ़ा पहली दफ़ा बातचीत हो रही है, और ऑपरेशन संदूर, और कहा कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, और पाकिस्तान टेररिज्म करता है और हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो सारी जो लफाजी है वो की। लेकिन उसमें अहम बात यह है कि सदर ट्रंप ने मोदी से पूछा कि क्या आप वापसी पर अमेरिका से गुजर रहे हैं या नहीं, अगर गुजर रहे हैं तो हमारी मुलाकात हो सकती है। जिस पर मोदी ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मेरा स्केड्यूल है। ज़ाहिर है अमरीकी सदर से मिलने से ज़्यादा तो बिज़ी किसी का स्केड्यूल नहीं होता। तो जो ईरान के मामले में मोहब्बतें और कुर्बतें सदर ट्रंप पाकिस्तान को दे रहे हैं, उसको इंडिया लाइक नहीं कर रहा। इंडिया के मरासम ईरान के साथ कोई ढके छुपे नहीं है, माजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और इन डेप्थ रिलेशनशिप हैं दोनों मुल्कों के, तो दोनों तरफ से मोदी नाराज़ हैं। तो मोदी ने एक कोल्ड रिस्पांस दिया है सदर ट्रंप को, लेकिन जाहिर है इंडिया एक बड़ा मुल्क है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऐसा कर भी सकता है। लेकिन ये समझिए कि अमरीकी सदर से मुलाकात से ज़्यादा बड़ा तो और कोई काम नहीं। तो मोदी भी सर्दमोहरी दिखा रहे हैं, सदर ट्रंप भी उनको सर्दमोहरी दिखा रहे हैं, और वो तब तक है ज़ाहिर है जब तक सदर ट्रंप का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ है ईरान के मामले में। तो आज वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। जब उन्होंने मोदी को कहा कि अगर आप इस तरफ को आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर मिलिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरफ नहीं आ सकता, मेरी कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं मिल सकता, दोबारा कभी मिलेंगे। बहरहाल उन्होंने सदर ट्रंप को आने वाली एक कॉन्फ्रेंस जो इंडिया के अंदर होगी उसमें उन्होंने उनको इन्वाइट किया, और सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। उन्होंने उस इन्विटेशन को कबूल किया, और यहाँ पर ये बातचीत ख़त्म हो गई। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी नज़र आता है कि दोनों जो मोदी और सदर ट्रंप हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। मोदी सर्द थोड़ा सा बिहेवियर कर रहे हैं ट्रंप के साथ, और ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के सदके वारी जा रहे हैं। अब ये ऐसे ही है जैसे बकरे को कुर्बान करना हो तो उससे पहले उसको पानी शानी पिलाया जाता है, खाना शाना खिलाया जाता है, उसके नाज नखरे भी उठाए जाते हैं, कई दफ़ा मेहंदी भी लगाई जाती है, पाँव में झांझरें भी पहनाई जाती हैं, गले में भी फूल शूल पहनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की अल्लाह हिफाजत करे। आज एक तरफ तो शहज़ादी से मलका का सफ़र है, दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के साथ क्या होना आने वाले दिनों में, हो सकता है मेरी सारी बायसनेस हो, मेरी बदगुमानियाँ हों या खुशगुमानियाँ हों, हो सकता है मेरा तज्जिया इसमें गलत हो, तो इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये खबर नहीं है। ये जो कुछ भी मैंने आज आपको कहा है ये प्योरली मेरा तज्जिया है, जो कि बिल्कुल गलत हो सकता है। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, वो आपके सामने रखी हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।